तरह से उन लोगों ने झूठ होकर बताया कि भाई हम एक हैं, किस तरह से नेशंस को, बड़ी बड़ी कंट्रीज को घुटनों पर लाके गिरा दिया। इंडिया ने उन्हें धत्कारा, इंडिया ने चाइना को भी धत्कारा। आपने देखा है, मजबूर हो जाते हैं हम लोग जो है ना इंडिया की तारीफ करने में। और देखिए कि मालदीव की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है। इंडिया ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। भारत में बॉयकॉट के ट्रेंड चले हैं मोटे मोटे। अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया मामला, यार ये सकपका गई, अचानक क्या हो गया। इंडिया से सीखने की जरूरत है हमें, और उनसे सीखो कि किस तरह से नेशन बना जाता है। और जो कल के छिछोरे हैं ना जो पहुंच जाते हैं हर दूसरे दिन मालदीव सिक्स पैक दिखाने के लिए, मेरी नजर तुम्हारी सिक्स पैक पे, तुम देखना जहाँ तुम गए मालदीव फिर तुम देखना। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव कोई खरीद ले। मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है। अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं और भारतवासियों से कहते हैं कि अब लक्षद्वीप आओ, तो किसी को क्या दिक्कत है इससे। लेकिन दिक्कत हो गई और ये उनके मंत्रियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब से भारत में बॉयकॉट के ट्रेंड चले हैं मोटे मोटे, जबरदस्त ट्रेंड, बॉयकॉट मालदीव्स, अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया मामला, यार ये सकपका गई, अचानक क्या हो गया। तो ये जो है ना, इन सब ने अपने ट्वीट डिलीट करे कि कुछ हो गया है, क्योंकि अभी तक ये बकवास करते चले आ रहे थे। ये तो गड़बड़ हो गई है, ट्वीट डिलीट करो। इन तीनों को कर दिया सस्पेंड। अब वो तीन बच्चों ने किया क्या है, अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोईज साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है। उन्होंने एक लतीफा बनाया है, मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। वहाँ के सदर जो 1 साल पहले हुए इलेक्शन में जीते थे, मोहम्मद मुइज़ का नाम है, उन्होंने अपना नैरेटिव ये बनाया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है, और मुइज़ो इस बयानिए को लेके वो जीत गए। जीतने के बाद लोगों में अपना नाम तो रोशन कर गए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। 1988 के अंदर कू हुआ तो सबसे पहले हेल्प के लिए मालदीव कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। इसी तरह 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। इसी तरह 2014 के अंदर आग लगने से पानी की किल्लत वहां पे आ गई, तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? इंडिया पहुंचा। अगर माजी देखा जाए तो आपका हमेशा सबसे करीबी, आप उसी दोस्त के साथ आप दुश्मनी निभा रहे हैं। एक जमाना था कि लोग इंडिया का नाम नहीं लेते थे कि ये कैसी कंट्री है, इसका रुपया कितना नीचे है, इनकी जो मौशत कितनी नीचे गिरी हुई है, इंडिया कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। अब मेरे ख्याल में एशिया की बात करें या यूरोप की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो मजबूर हो जाते हैं हम लोग जो है ना इंडिया की तारीफ करने में। इंडिया ने उन्हें धत्कारा, इंडिया ने चाइना को भी धत्कारा। आपने देखा है। सबसे पहले तो मैं इंडिया को सल्यूट करता हूं कि उनकी डिप्लोमेसी की जीत हुई है। अब देखें किस तरह से उन लोगों ने अपना एकजुट होकर बताया कि भाई हम एक हैं। अब बताएं जरा किस तरह से नेशंस को, बड़ी बड़ी कंट्रीज घुटनों पर लाके गिरा दिया। हम यहाँ पर इंडिविजुअली तौर पर एक कौम नहीं है, हम कोई नून लीग की है, कोई पीपल पार्टी के हैं। यहाँ पर अगर हम मजहब की बात करें, कोई शिया, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, लेकिन जब वो कौम की बारी आती है तो भाई वो मैंने देखा एक लीडर के पीछे, उनकी भी अलग अलग लीडर्स को, ऑपोजिशन को भी वो फॉलो करते हैं, लेकिन जब कौम की बारी आती है, जब मुल्क की बारी आती है तो एक होते हैं। एक ही जगह पे दो चौधरी नहीं हो सकते, चौधरी एक ही होगा। अमेरिका का इंटरेस्ट है कि यहाँ पे इंडिया एज ए चौधरी काम करे और पाकिस्तान उसकी बात को माने, चाहे सही है वो या गलत है। भारत अगर चौधराहट दिखा रहा है या लीडर बन रहा है तो वो अपनी तरक्की के बेसिस पे बन रहा है। उनकी जिस तरह से हाई कमीशन इंडिया में आई, इंडिया में आगे किस तरह से वो माफिया मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम बेवकूफ हो, तुमने इंडिया के साथ रिलेशन खराब किए हैं। नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लीडर के साथ, इंडिया जैसे बड़ी कंट्री के साथ आपने रिलेशन खराब किए हैं, वो तो घुटनों पर आ गए। ये हमें सिखाती है कि भाई एक होना, इंडिया से सीखने की जरूरत है हमें, और उनसे सीखो कि किस तरह से नेशन बना जाता है। लेकिन देखें आप वो जो तीन लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैवना और मलीशा शरीफ है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के। मोहम्मद मोईज साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे, आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते हैं इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। तुमसे ज्यादा पैसे तो कानपुर में लोग चमड़े के जूते बेच के कमा लेते हैं। यार तुम पागल वागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें भारत के साइज का पता है? मालदीव्स पतीले की खुरचन, अबे तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आइडिया है तुम लोग बोल क्या रहे हो? तुमने कितना बड़ा भंड मारा है तुमने। टॉप टूरिस्ट्स जो मालदीव जाते हैं भारत के आते हैं, टॉप नंबर 1, हमारे बाद रशिया, फिर चाइना, फिर 10 और देश, नंबर 1 इंडिया।
अब भारत से कोई नहीं जाएगा। इन्होंने एक्स पे वो ट्वीट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कि जो इसराइल के साथ मिले हुए हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात की है। इंडिया के जितने भी एक्टर थे वो सब बाहर आ गए, क्यों अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ आए हैं। बहुत बड़ा झटका है मालदीव के लिए, ये कोई आम बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने उनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं, जिन्होंने कंडेम करा है इसको, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, इरफान पठान, सुरेश रैना, राधिका गुप्ता, पर दोस्तों खतरनाक नाम अमिताभ बच्चन ने भी कंडेम करा। जो बॉलीवुड के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बिल्कुल अकल की बात करी है, बहुत अच्छी बात करी है, आई रिस्पेक्ट देम। और जो कल के छिछोरे हैं ना जो पहुंच जाते हैं हर दूसरे दिन मालदीव सिक्स पैक दिखाने के लिए, मेरी नजर तुम्हारी सिक्स पैक पे, तुम देख लेना जहां तुम गए मालदीव फिर तुम देखना, तुम ना पहुंच जाना बेटा वहां पे, तुम्हारी पिक्चरें डुबवा देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा ना, तुम गए मालदीव की तरफ, तुमने फ्लाइट पकड़ी। क्या फर्क है भारतीयों में और हम? देखिए जी, फर्क तो मेरे ख्याल में जमीन समान का नहीं है, अब आसमान समान का ही फर्क रह गया। जमीन का तो आप नाम ही ना लें, क्योंकि पाकिस्तानी हम जो लोग हैं ना वो जमीन से भी नीचे को तय है ना तो उधर जा चुके हैं। उनके अंदर यूनिटी बहुत ज्यादा है, इत्तेफाक है, प्यार है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक वाहिद लीडर है नरेंद्र मोदी जिसने हमें फैसिलिटीज देनी है। और आपको पता है कि मालदीव को सबसे ज्यादा टूरिज्म कौन देता है? इंडिया। हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो मालदीव जाते हैं और 2 से 5 लाख के अंदर एक टूर होता है। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव कोई खरीद ले। यार 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके हैं, कम से कम यार उनके नक्शे कदम पर तो चलो, आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है। इसके बाद मालदीव को कितना नुकसान हुआ? मालदीव की जितनी फ्लाइट थी सारी कैंसिल, उनकी होटल की बुकिंग सारी कैंसिल। आप जरा देखो कि वहाँ के यार लोगों की मैं हैरान हूँ यार मैं हैरान हूँ कि इतना यार इतना यूनिटी। और जो मालदीव वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई गलती हो गई, नहीं, इनको जूते पड़ने चाहिए। औकात से बड़ी बात कर दी इन्होंने, भाई इन्होंने बहुत औकात से बड़ी बात कर दी है। तुम देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तुम उंगली उठाओगे 2 कौड़ी के? तुम्हारी औकात है? पिछले 48 घंटों के अंदर 8000 होटल बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं और इसीलिए ये परेशान हो रहे थे कि भैया ये क्या हो गया। मैंने बोला ना, क्या बोला मैंने उसको, शास्त्रों में इसको उड़ता तीर कहा गया। तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम किसके साथ पंगे ले रहे हो बेटा, बाप के साथ पंगे लोगे तो यही होगा। लेकिन जो इंडियंस हैं वो काफी एंग्री हैं, वो काफी एग्रेसिव हैं कि हमारे पीएम को जो है वो टारगेट क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता है ये इंडियन एक ऐसी कौम है, जब भी इनके मुल्क के ऊपर या इनके पीएम के ऊपर बात आती है तो ये यकमुश्त हो जाते हैं, इनमें यूनिटी देखने को मिलती है। और अभी भी यही हो रहा है लगातार। आपको पता है कि मालदीव की जो फ्लाइट्स थी आने वाले कुछ महीनों की, वो तमाम सस्पेंड कर दी गई है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव। और देखिए कि मालदीव की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है, इंडियन ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। इंडिया की जगह अगर पाकिस्तान होता ना तो पाकिस्तान में इतनी विल पावर नहीं थी कि वो बायकॉट करता। इंडिया को पता है हम बायकॉट करेंगे, हमारा जो है ना हम अपने पाँव पे कंप्लीट खड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया ने अगर बायकॉट किया तो अब वही मालदीव वाले हैं कि आगे घुटने टेक के जो है ना वो आ रहे हैं अपनी लाइन में कि आप हमें माफी दे दे, हमारे साथ तजारत करें। तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो इसी तरह ही करते हैं। इसराइल ने जब सुना कि भाई इन दोनों में बीच में से इसराइल और इंडिया को जोड़ा जा रहा मालदीव की तरफ से, जिस तरह का बयान, बच्चों वाले बयान जो कि हमारे पॉलिटिशियन भी यहाँ से देते हैं, इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। जब इसराइल को पता चला कि भाई ये हमारे पे बात कर रहे हैं, भाई नेतन्याहू खुद चल के आए, कहा कि भाई मैं इसको टूरिज्म हब बना के दिखाऊंगा। उसके बाद रतन टाटा भी बीच में कूद पड़े। रतन टाटा ने कहा कि भाई हम बनाएंगे मिलके। उन्होंने कहा सबसे बड़ा होटल यहाँ पे मैं बना के दूंगा और सारी दुनिया देखेगी। इस वक्त हो क्या रहा है कि दे आर टोटली गोइंग इनटू द कैंप ऑफ टर्की एंड चाइना। अब मालदीव क्या कर रहा है, उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत सिमिलैरिटीज है। जिस तरह आप 76 साल से अपनी लोकेशन को बेच रहे हैं, मालदीव भी अपनी लोकेशन को बेच रहा है। उसकी लोकेशन है इंडियन ओशन के ऊपर, साउथ वेस्ट साइड पर है इंडिया के। उन्हें पता है कि हमने 2 इंडिया को मिल्क करना है या चाइना को मिल्क करना है, उन्हें भी पता चल गया। बड़े तेज ने एक डॉलर और पाउंड की जो है इसकी जो कशिश है इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बना देती, तो वो भी बड़ी खूबसूरती के सब अपनी लोकेशन बेचने के चक्कर में है और बेच रहे हैं। आप देखें नरेंद्र मोदी इस टाइम आप ना ट्रेंडिंग पे जा रहा है सोशल मीडिया पे। उनकी आम सी लोकल गली में खड़े होकर पिक्चर है वो ट्रेंडिंग में जाती है। क्यों जाती है? बिल्कुल सही, ग्लोबल लीडर है भाई। इंडिया की क्यों है? अब हमारे लोग नहीं सोच रहे। अब हमारा इमरान खान देख लें, नवाज शरीफ देख लें, आप जरदारी देख लें, सब अपने भाई बाहर जाके लंदन में रह रहे हैं, यहाँ पे बस आवाम को लूटने आते हैं। पाकिस्तान है ये लेबर बना हुआ, ये सब हम मजदूर हैं, भेड़ बकरियां हैं। इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में ना नरेंद्र मोदी है, जो उसकी जो टीम है एजुकेटेड है, इंडिया के जो अवाम है वो उसके साथ चलता है। मालदीव्स के लोग कह रहे हैं कि भारत हमारे लिए एक बड़े भाई की हैसियत रखता है। ये तो एक एहसान फरामोश वाली बात आ जाती है। जिनके ऊपर उन्होंने एहसान किए, जिनको उस बंदे ने हेल्प की वो तो याद रखेंगे। मोदी सरकार का मुझे बताए ना कौन नाम नहीं
नहीं ले रहा। वो बेशक हिंदू है, गैर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ओवरऑल हर कंट्रीज के लोग उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि ये 10-12 सालों में हमने देखा कि इंडिया का नक्शा ही चेंज हो गया और दुनिया में उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई है। हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो देख रहे थे मालदीव के जो हाई कमीशन आए, जिस तरह से वो मुंह छुपाकर निकल रहे थे, हमारे वो जो उनसे जर्नलिस्ट है वो भी देख के हंसने लग पड़े। यार इनकी क्या हैसियत रहेगी इंडिया के आगे। मैं फिर से सलूट करना चाहूंगा उनकी जो इक्का है यार उनका। तो ये मालदीव जैसे छोटे छोटे जो पत्थर जो रास्ते में पड़े हैं, बर्मा जैसे, नेपाल जैसे, इनके ऊपर आप अपना टाइम ना लगाएं। Let them have the party with the dollars. Let them enjoy the Chinese cooking. Let them enjoy.